कहाँ है। तब उन्हें भी माला पहनाई गई। माचिसों ने कहा कुछ नहीं, पर मन में सोचा, ओछे छोटे लोगों की भीड़। समोवा भी गाने वाली थी। फिर बोली कि उसे ठंड लग गई है, पर यह सच नहीं था। वो घमंडी है, सिर्फ खाने वाले कमरे में मालिक मालकिन के सामने गाती है। खिड़की की चौखट पर एक पुराना कलम रखा था जिससे नौकरानी लिखा करती थी। उसमें कोई खास बात नहीं थी सिवाय इसके कि उसे दवात में जरा ज्यादा डुबो दिया गया था। कलम इसे अपनी खासियत समझकर इस पर गर्व करता था। वह बोला, अगर समोवा नहीं गाती तो हमें उसकी खुशामद नहीं करनी चाहिए। खिड़की के बाहर के पिंजरे में कोयल है, क्यों न उससे गाने को कहें। सच है कि उसने न गाना सीखा है, न पढ़ी लिखी है, पर फिर भी उसके गाने में जो सादगी है वह शांति देने वाली है। चाय की केतली ने शिकायती आवाज में कहा, मैं नहीं सोचती कि यह ठीक है। वह समोवा की सौतेली बहन थी। हम किसी बाहर की चिड़िया का गाना क्यों सुने? क्या यह देशभक्ति है? बाजार की टोकरी इसका फैसला करे। टोकरी बोली, मुझे बहुत गुस्सा और खींच आ रही है। यह कोई तरीका है शाम बिताने का? सब चीजों को उनकी जगह वापस रखो, फिर मैं फैसला दूंगी। सब चिल्लाने लगे, हल्ला करो, हल्ला करो। उसी वक्त दरवाजा खुला, नौकरानी अंदर आई। सब फौरन अलग होकर चुपचाप खड़े हो गए। सबसे छोटा होते हुए भी मिट्टी का घड़ा यही सोच रहा था कि मैं रसोई में सबसे जरूरी हूँ। मैं चाहता तो शाम मजेदार बन सकती थी। नौकरानी ने एक माचिस उठाकर आग जला दी। तीली सोचने लगी, अब सब देख सकते हैं कि हम ही यहाँ बड़े हैं। क्या आग जलाते हैं, क्या रोशनी है। तभी तीली का अंत हो गया, वह जल गई। कहानी खत्म होते ही रानी बोली, यह बहुत सुंदर कहानी थी। मुझे लगा जैसे मैं रसोई में माचिस के साथ थी। हम तुम्हें अपनी बेटी देंगे। राजा ने कहा, बिल्कुल, हम सोमवार को शादी करेंगे। और उसने व्यापारी के बेटे की पीठ थपथपाई, क्योंकि अब वो उन्हीं के परिवार का हो गया था। इतवार की शाम को आने वाली शादी की खुशी में पूरा शहर रोशनी से सजाया गया। सब लोगों में बन और बिस्कुट बांटे गए। गली के आवारा लोग उंगलियों के बीच से सीटी बजा रहे थे। बड़ा अच्छा दृश्य था। व्यापारी के बेटे को लगा, मैं भी इस मौके पर कुछ करूं। वो गया और ढेर सारी आतिशबाजी खरीद लाया। उसे लेकर बक्से में बैठा और हवा में उड़ गया। वो खूब ऊंचा उड़ा, वहां से आतिशबाजी चलाई, खूब धमाके हुए, चमक फैल गई। किसी ने पहले ऐसा दृश्य नहीं देखा था। सारे तुर्क जमीन से ऊपर उछल पड़े, उनके स्लीपक हो गए। अब उन्हें विश्वास हो गया कि वाकई तुर्कों का भगवान उनकी राजकुमारी से शादी कर रहा था। जब व्यापारी का बेटा अपने ट्रंक में बैठकर जंगल में लौटा तो उसने सोचा कि शहर में जाकर लोगों की बातें सुने, पता तो चले कि सब उसके कारनामों के बारे में क्या सोच रहे हैं। लोग जो जो बातें कर रहे थे, सब अलग अलग बातें थीं, पर सबका मानना था कि पूरा दृश्य बहुत बढ़िया था। एक बोला, मैंने स्वयं भगवान को देखा। उसकी आंखें सितारों जैसी और दाढ़ी उफनते समुद्र जैसी थी। दूसरा बोला, वह आग का चोगा पहने था, जिसकी तहों से सुंदर प्यारे देवदूत झांक रहे थे। लड़के को सब सुनना बड़ा अच्छा लग रहा था। कल उसका शादी का दिन था। वो जल्दी से जंगल में लौटा ताकि आराम से अपने बक्से में सो सके। पर बक्सा था कहाँ? वो तो जलकर राख हो गया था। आतिशबाजी से निकली एक चिंगारी ने उसे जला दिया था और बक्से का अंत हो गया। उसके साथ ही व्यापारी के लड़के का भी अंत हो गया। अब वो उड़कर अपनी दुल्हन तक नहीं पहुंच सकता था।
बेचारी राजकुमारी सारा दिन छत पर उसका इंतजार करती रही। वो आज भी इंतजार कर रही है, जबकि वो लड़का दुनिया भर को काल्पनिक कहानियां सुनाता फिर रहा है। पर अब उसकी कहानियां गंधक की माचिस की कहानी की तरह हल्की फुल्की नहीं होती हैं।